38 के बाद 12वां रविवार। आज के पवित्र रविवारी आराधना को हम आरंभ करते हुए आह्वान वचन को हम सुने, जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 34 पद संख्या 12 से 14 पद तक। आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 34 पद संख्या 12 से 14 पद तक। परमेश्वर का वचन आह्वान के रूप में हमें यहाँ इस प्रकार मिलता है। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहाँ तक। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, आदर, महिमा और प्रशंसा का मन हृदय लिए हुए प्रभु, आपके पवित्र चरणों के निकट इस समय हम आते हैं और आज के इस पवित्र दिन में और नए भोर में हम विशेष करके आपको महिमा और स्तुति देते हैं पिता, और लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हम जैसे पापी मनुष्यों को हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा करते हुए आज के इस दिन को देखने को दिया है। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जितने भी दुख और तकलीफें, अचानक मरे मृत्यु आने वाली थी, उन सभी संकट और विपत्तियों से तूने बचाए रखा और भला चंगा सुस्वस्थमय जीवन को प्रदान किया और आज के इस दिन तक ले पहुँचाया है। आज के इस दिन में हम आपकी महिमा और स्तुति करना चाहते हैं प्रभु। हम प्रत्येक के मन और हृदय को खोल, शुद्ध और पवित्र कर और इस योग्य तैयार कर कि आज के इस दिन में हम आत्मिक रूप से हृदय की गहराई से आपके लिए गीतों को हम गाने सके, आपके वचन की संगत और सहभागिता में हम आने पाए। यही हमारी धन्यवाद की प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से है। सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 346 346। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 346 346। यह सुनाओ कि यीशु ख्रिस्त पापी को बचाता है। सुनाओ कि यीशु ख्रिस्त पापी को बचाता है, ग्रहण करता हर एक को उसके पास जो आता है। फिर और फिर यह गीत गाऊं, यीशु ख्रिस्त ही त्राता है सबों को। यह बात बताऊं, पापी को बचाता है। सबसे बड़े पापी को चैन विश्राम का दाता है, उस पर रखो अविश्वास, सबों को बुलाता है। फिर और फिर भी यह गीत गाऊं, यीशु ख्रिस्त ही त्राता है सबों को।
सबको उठाता है। पाप का बल और पाप का बंध सबको छुड़ाता है। फिर और फिर प्रिय गीत गाओ, यीशु ख्रिस्त ही त्राता है सबों को। यह बात बताओ, पापी को बचाता है। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर का शांतिदायक वचन सुने। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्ट से है संत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे
और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है प्रेरितों की किताब अध्याय संख्या 16 पद संख्या 9 से 15 पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 16 पद संख्या 9 से 15 पद तक। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ इस प्रकार मिलता है। प्रेरित 16 9 से 15। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर ले गई। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हम आराधना के क्रम में दूसरी गीत गाएंगे। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 236 236। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 236
गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार। मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार। समझो मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। सुंदर जीवनदायक धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। यीशु देता है सबों को मंगल सुसमाचार। लो अब तुम जो कि भूले हो मंगल सुसमाचार। सीध में तुमको देखा, स्वर्ग की ओर खींचने का। वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। जाके सबों को दो संदेश मंगल सुसमाचार। देता दिलों को चैन विशेष मंगल सुसमाचार। यीशु मुक्तिदाता सबों को सुनाता। वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु, इस समय पुनः हम तुझे धन्यवाद देते हुए पुकारते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जब हम आपके पवित्र वचन को, जीवित वचन को मनन चिंतन करना और सुनना अध्ययन करना चाहते हैं पिता, इससे पहले कि हम आपके वचन को सुने समझे, हम प्रत्येक के मन अंतःकरण को तू खोल, शुद्ध और पवित्र कर और इस योग्य तैयार कर कि आज का यह वचन का बीज जो तू हम हर एक मन हृदय में बोना चाहता है प्रभु, उस योग्य हमारा मन हृदय तैयार होने सके। प्रेम पिता परमेश्वर, सचमुच आज का यह वचन हम हर एक के लिए आत्मिक भोजन के रूप में होने सके और यह वचन आत्मिक भोजन के साथ ही साथ हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में ठहरने सके, ताकि हम अपने जीवन में इसे अमल करते हुए इसके द्वारा भी आपकी ही महिमा और स्तुति हम करने पाए। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से है, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए मनन के निमित्त वचन हमें मिलता है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7 पद संख्या 31 से 37 पद तक। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 7
पद संख्या 31 से 37 पद तक। आज के लिए जीवित वचन हमें मनन के निमित्त यहाँ इस प्रकार मिलता है। शीर्षक है बहिरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इब्था, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया और किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहिरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। यहाँ तक। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्रियो, आज का रविवार त्रिनितातीस के बाद 12वां रविवार और हमारे जीएल कलीसिया के लिए रेडियो सेवा रविवार के रूप में हम जानते हैं। प्रतिवर्ष अगस्त माह के अंतिम रविवार रेडियो सेवा रविवार के रूप में याद किया जाता है और यह सर्वविदित है कि 10 मई 2009 ईस्वी को ख्रिस्त गिरजा रांची में मान्यवर बिशप डॉक्टर नेल्सन लकड़ा, तत्कालीन जीएल चर्च के मॉडरेटर, और श्रीमती विनीता शाह, ट्रांस वर्ल्ड रेडियो सेवा इंडिया की तत्कालीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रेडियो सेवा आरंभ करने के लिए इसका विधिवत उद्घाटन किए और संयुक्त रेडियो प्रसारण सेवा आरंभ करने का निर्णय केंद्रीय परिषद सभा जीईएल चर्च पहले ही ले चुका था। और इस रेडियो सेवा के अंतर्गत मुख्यतः मुंडारी भाषा में सत्य जीवन और खड़िया भाषा में जीवन की आशा नामक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। और हमारी संयुक्त रेडियो प्रसारण सेवा के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रभाव बहुसंख्यक श्रोताओं पर पड़ते जा रहा है। श्रोताओं में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो गांवों, जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास करते हैं और ऐसे लोगों तक सिर्फ रेडियो के माध्यम से ही यीशु का शुभ संदेश पहुंच पाता है। और रेडियो सेवा के द्वारा बहुत से लोग यीशु के चंगाई का शुभ संदेश को सुनते हैं, हृदय स्पर्शी गीतों को सुनते हैं तथा प्रार्थना के द्वारा अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं और उसके साथ ही साथ दुख चिंताओं से छुटकारा भी प्राप्त करते हैं। और आज के दिन जीएल चर्च के सभी मंडलियों में आज के इस दिन के लिए रेडियो सेवा रविवार के लिए बहुत ही असरदार प्रचार प्रसार हेतु विशेष प्रार्थना की जाती है और सप्रेम स्वेच्छादान भी अर्पित करके स्वयं को भी इस रेडियो सेवा रविवार के का एक हिस्सा और सहयोगी बनते हैं। और इस प्रकार परमेश्वर के वचन प्रसार का कार्य सफलतापूर्वक हो पाता है। तो ख्रिस्त में प्रियो, आज का यह वचन में हम पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने भी अपने जीवन के सेवा कार्य में भिन्न भिन्न जगहों पर
जाकर और लोगों की सेवा कर अपना आश्चर्य कर्मों को किया, अपने सेवा कार्य को संपन्न किया। और आज के वचन में हम कुछ ऐसे जगहों का ही जिक्र हम पाते हैं जहाँ यीशु ने अपना सेवा कार्य को किया, जैसे सूर, सैदा, दिकापुलिस और गलील के झील इत्यादि। सूर और सैदा भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ एक नगर है। इसमें सूर नगर बंदरगाह था, जो व्यापार का एक केंद्र भी था, जिसकी वजह से यह एक संपन्न नगर के रूप में भी जाना जाता था। और आज के वचन में भी हम यह पाते हैं कि यीशु इस क्षेत्र में आए और दिकापुलिस होते हुए गलील झील के किनारे आया। और यीशु ने जब गलील के किनारे पहुंचा तो लोगों ने एक बहिरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर प्रभु यीशु ख्रीस्त से उन्होंने विनती की कि उस पर वह हाथ रखे ताकि वह चंगापन जीवन को प्राप्त कर पाए। और उसके विनती के द्वारा उन्होंने उसे चंगापन जीवन को प्रदान करना चाहता था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यीशु उन्हें चंगा करेंगे, क्योंकि उससे पहले भी यीशु ने वहाँ पर कई दुष्ट आत्माओं से ग्रसित एक व्यक्ति को चंगा किया था, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार 5वें अध्याय उसके 20वें पद में हम देख पाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यीशु ने कितनों को चंगा किया। लेकिन ख्रिस्त में विश्वासियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ख्रिस्त ने यहाँ पर चंगाई के लिए वचन का शब्द के साथ यहाँ अपनी थूक का इस्तेमाल किया है, थूक का भी प्रयोग किया है, जैसे मरकुस रचित सुसमाचार 8वें अध्याय उसके 23वें पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 6वें पद में हम देखने पाते हैं। और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं प्रियो कि यीशु ने उस व्यक्ति को लोगों की भीड़ से अलग ले जाकर, जो व्यक्ति न बोल सकता था और न सुन सकता था, उसे भीड़ से अलग ले जाकर यीशु ने उस व्यक्ति के कान पर अपनी उंगली को डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और ऊपर की ओर दृष्टि करके कहा, खुल जा। प्रभु यीशु ख्रीस्त का यह कार्य उसी क्षण उसके कान और जीभ को चंगाईपन जीवन प्रदान किया। उसी क्षण उसके कान और जीभ दोनों खुल गए, वह सुनने लगा, वह बोलने लगा। तब यीशु ने उससे कहा कि यह बात किसी से भी न कहना, जैसे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 43वें पद में हम देख पाते हैं कि फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए। लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी, जो आज्ञा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उसे दिया था कि यह वचन या यह बात, यह कार्य किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति अधिक प्रचार करने लगा। मुख्यतः लोग अपनी और दूसरों की बातें सुनकर ही बोलना सीखते हैं। अतः जो लोग जन्म से बहरे होते हैं, सामान्यतः वे अच्छी तरह नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब उनके कान खुले होते हैं तब वे बोलना सीख सकते हैं। आत्मिक बातों के संदर्भ में भी यही होता है। जब हमारे कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुले होते हैं, तब हमारी जीभ उसकी प्रशंसा और उसकी गवाही देने के लिए आजाद रहती है। मत्ती 15:29 से 31 के अनुसार इसी अवसर पर यीशु ने अन्य कई लोगों को, जो गूंगे थे, जो अंधे थे, जो अपाहिज थे और लंगड़े थे, चंगा किया। इसलिए जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टूंडे चंगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तब वे बहुत ही चकित हो गए। सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा यशायाह की भविष्यवाणी पूरी की गई थी। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे।
तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करने पाएंगे। यशायाह 35 5वां और 6वां पद, और उसकी गवाही देंगे। तो ख्रीस्त में प्रियो, हमने पहले पाठ वचन में भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को भी सुसमाचार सुनाने के लिए चुना था, और उसने भी भिन्न भिन्न जगहों पर लोगों की सेवा के लिए उसे भेजा, और वह गया और प्रचार भी किया। और पौलुस ने परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन भी किया, और हर जगह सुसमाचार का प्रचार प्रसार का कार्य को उसने संपन्न किया। आज हमें भी परमेश्वर ने बुलाया है और आज्ञा भी दी है कि हम सारे जग के लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लेकिन हम नहीं करते। और हम उस बहिरे और हकले को जो यीशु ने मना किया था, हम देखने पाते हैं कि किसी को मत बताना, लेकिन फिर भी उसने उसका प्रचार प्रसार किया, उसका प्रचार करना आरंभ किया। और हमें तो आज्ञा मिली है, पर हम ठीक उसके विपरीत जाते हैं। सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें जो आज्ञा मिला है, हम नहीं करते। सुसमाचार प्रचार करना तो दूर, हम बाइबल को भी पढ़ने के लिए अपने आप को उस लायक नहीं समझते। हम बाइबल भी पढ़ने को तैयार नहीं होते। आखिर क्यों? परमेश्वर ने हमें भी चंगा किया है, हमें उस लायक समझा है कि हम उसकी गवाही लोगों को दें, लेकिन हम उससे दूर भागते। परमेश्वर हमें जो चीज़ों से करने, जो कार्यों को करने से रोकता है, हम वही करते। जैसे कि हम अपने 10 आज्ञाओं में जानते, जहाँ कहा है मनुष्य हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्ष्य मत देना, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत करना। लेकिन हम इन्हीं गलतियों को करते, और जो आज्ञा सुसमाचार प्रचार का मिला है उसका कुछ भी नहीं। प्रभु में प्रियो, ईश्वर उन सबों को दंड देने के लिए धमकाता है जो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। इसलिए हम ईश्वर के क्रोध से डरें और उसकी आज्ञाओं का विरोध न करें। वह अपने अनुग्रह और सारी भलाई की प्रतिज्ञा उन सबों को देता है जो इन आज्ञाओं को मानते हैं, और इसलिए हम यीशु से प्रार्थना करें। पहला इतिहास 16 उसके 8वें पद में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। परमेश्वर से मांगना ही प्रार्थना है प्रियो। यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, अपने लिए भी और एक दूसरे के लिए भी। अपने लिए प्रार्थना के लिए कुलुसी 4 उसका 2 पद में वचन कहता है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। मत्ती 21:22 में भी कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हमें स्वयं के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम कभी भी परीक्षा में न पड़े। दूसरों के लिए प्रार्थना के विषय में वचन कहता है मत्ती 5:44 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं। यीशु ने अपने लिए प्रार्थना किया गतसमानी में, और दूसरों के लिए भी प्रार्थना किया। तो ख्रीस्त में प्रियो, इसलिए हमें वह कहता है कि हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और सबके लिए प्रार्थना करना आवश्यक है, और साथ ही परमेश्वर को धन्यवाद देना भी आवश्यक है। परमेश्वर हमें अगुवाई करे कि आज का यह वचन और आज का यह दिन जो हमारे लिए रेडियो सेवा रविवार के रूप में है, सचमुच उसके माध्यम से परमेश्वर का जीवित वचन का प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर होती रही है और होती ही रहेगी। और उसके साथ ही साथ हम प्रत्येक मसीह विश्वासियों को भी उसने वचन प्रसार के लिए चुना है प्रियो, नियुक्त किया है। तो इसलिए हम प्रार्थना में लगे रहने के साथ ही साथ परमेश्वर पिता के उस वचनों का, उन आज्ञाओं का हम पालन करें जो आज्ञा आज की इस वचन के द्वारा हमें दी गई है। उस हकले और
बहरे व्यक्ति के समान उसने प्रभु यीशु ख्रीस्त के मना करने के बावजूद भी प्रचार प्रसार किया। लेकिन हमें तो प्रचार प्रसार करने के लिए आज्ञा मिली है, तो इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला के रूप में स्वीकार करते हुए इससे औरों तक भी हम प्रचार प्रसार करने का कोशिश करें, ताकि यह वचन हम तक ही सीमित न रहे परंतु आवश्यकता में पड़े हुए लोगों तक भी पहुंचने पाए, ताकि वे भी इस वचन को आत्मिक भोजन के रूप में स्वीकार करके आत्मिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करने पाए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि यह वचन हमारे द्वारा ही, हमारे साथ ही और लोगों तक भी पहुंचने पाए, और हमारे साथ साथ जो आज रेडियो सेवा रविवार के रूप में हम जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं, पिता परमेश्वर की जो इच्छा है सचमुच उसके द्वारा भी यह वचन लोगों तक पहुंच पा रही है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि यह काम, यह कार्य जो हमें समर्पित किया है, हमें सौंपा है, उसे हम निश्चय करके बखूबी निभाने सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र स्वर्गीय सेनाओं के यह पिता परमेश्वर, पुत्र पवित्र आत्मा, पुनः हम धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी चरणों के निकट आते हैं और तुझे पुकारते हैं और तुझे धन्य कहते हैं पिता, क्योंकि सचमुच तूने इस समय तू अपनी पवित्र उपस्थिति को हमारे बीच में दिया और हमने आपकी उस पवित्र उपस्थिति को अनुभव करते हुए वचन के माध्यम से आपसे बातचीत किया है और आपके वचन को समझने और सीखने का प्रयास किया है पिता। लेकिन फिर भी हम जो भी बातों को, जो भी शिक्षाओं को हमने नहीं समझ पाया है, उन सभी बातों, उन सभी शिक्षाओं को, उन सभी ज्ञानों को तो अपनी स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि के रूप में हम हर एक को प्रदान कर, ताकि इस वचन के द्वारा उस सभी ज्ञानों को हम हासिल करने पाए। और विशेष करके प्रभु आज के इस दिन में जो आज्ञा तूने हमारे लिए दिया है, उन आज्ञाओं को हम पालन करने पाए और आपके वचन प्रसार के कार्यों को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन से बखूबी पूरा करने सकें। इसके लिए तू आप ही हमें सहायता प्रदान कर अपनी पवित्र आत्मा से, ताकि पिता परमेश्वर जो बाधा और रुकावटें हमेशा हमारे जीवन में आती रहती है वचन प्रसार करने के दौरान, उन सभी बाधा और रुकावटों का हम सामना करने पाए और निडर होकर आपके कार्यों को हम पूरा करने सके। जितने भी माता पिता भाई बहन आज के इस वचन को नहीं सुन पाए हैं, उन लोगों तक भी तो पहुंचा दे, उनके मन हृदय में भी तो अधिकाई से बो दे, ताकि वे भी इससे अधिकाधिक फलवंत होने पाए और उसके द्वारा आपकी ही महिमा स्तुति निरंतर करने सके। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से है, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। आराधना के क्रम में हम तीसरे गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 329, 329। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 329। संसार का सबसे बड़ा वैद्य वह है हमारा यीशु। संसार का सबसे बड़ा वैद्य वह है हमारा यीशु। उनको जो पापी हुए कैद की प्यास से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा
तुम स्वर्ग को आओ साथ मिलाप की मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप और दुख से यीशु। वह प्यार से सब बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हे भाइयों उसकी स्तुति गाओ कि इसके योग्य यीशु। ए बहनों तुम भी गीत उठाओ, है सदा धन्य यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्टानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस दिन में जब हम रेडियो सेवा रविवार को मनाने पाते हैं प्रभु, सचमुच इसके द्वारा आपकी राज की उन्नति के लिए, आपकी वचन की सुसमाचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए प्रभु, जो तूने हम जैसे प्रत्येक मसीह विश्वासियों को तूने चुना है,
हम पापी नादान हैं प्रभु, लेकिन फिर भी तूने हमें इस योग्य समझा, इस लायक समझा है पिता, कि हम आपके वचन को प्रसार करने पाए, और इसके लिए हम आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को चाहते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हम हर एक को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ दे, और ऐसा अगुवाई कर कि पिता परमेश्वर हम आपके जीवित वचन को अपने तक ही सीमित न रखने पाए, परंतु इस वचन को हर एक आवश्यकता में पड़े हुए लोगों तक भी हम फैलाने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, रेडियो सेवा के द्वारा और हम प्रत्येक प्रियजनों के द्वारा और भिन्न भिन्न माध्यम से आपकी राज की उन्नति हो रही है, आपके वचन की प्रचार और प्रसार हो रही है। हाँ पिता परमेश्वर, यह वचन जो लोगों तक आज तक नहीं पहुंच पाया है प्रभु, तू आप ही उन लोगों तक भी तू ले पहुंचा, ताकि यह वचन हर एक जन के लिए पाँव का दीपक और मार्ग का उज्ज्वला के रूप में उनके जीवन पर कार्य करने सके। और इस वर्तमान जीवन में जब हम अपने वर्तमान समय में प्रभु कोरोना महामारी जैसे संक्रमण का सामना करते हैं, इसके वजह से हम डरे और सहमे हुए हैं पिता। भिन्न भिन्न प्रकार से लोग इसके द्वारा अपने आप को अकेलेपन, असहाय महसूस करने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में तू आप ही अपनी पवित्र उपस्थिति उनके जीवन में दे करके उन्हें संभाल, उनकी अगुवाई कर, उन्हें ढांढस दिला, बल, शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, जो इस समय उसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों, समस्याओं और बाधा रुकावटों का सामना करते हैं। सब जोखिम और परीक्षाओं में तो आप ही उन्हें विश्वासी ठहरा। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरे ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियार में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।